गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है सेल वाला। अब इसके बाद नया चैप्टर है आपके लिए 9th रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, यानी अपनी जैसी जो संतानें हैं ना, यानी खुद जैसा कोई चीज़ खुद हम रिप्रोडक्ट करें, अपना ही प्रोडक्ट हम बनाएं, इसको हम रिप्रोडक्शन या हिंदी में बोलते हैं उसको प्रजनन। इसके मीनिंग है प्रजनन करना। तो रिप्रोडक्शन जैसे गाय जब रिप्रोड्यूस करती है तो या तो गाय की या ये जो बैल का जो बच्चा बैल होता है वो है ना, तो ऐसे ही जो भी है मैन रिप्रोड्यूस करता है तो गर्ल्स या बॉयज़, ठीक है ना, बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करने की जो क्षमता है बात है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम आपको पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको समझेंगे और जो भी बात नहीं आएगी समझ में तो उसको हम पूछेंगे। तो डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन के प्रोसेस को आप याद करो। डाइजेशन का मतलब पाचन है, सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन है ना, श्वास लेना, विच हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। पुरानी क्लासों में हम इतना बात तो हम पढ़ चुके, अब इससे आगे पढ़ेंगे। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर एवरी इंडिविजुअल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहेगा तो उसके लिए ये सारे प्रोसेस ज़रूरी हैं। डाइजेशन भी होना ज़रूरी है, रेस्पिरेशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है, सर्कुलेशन भी होना ज़रूरी है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। 7th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे प्लांट बनाता है, ऐसे ही एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करता है ना, अपने जैसे, ठीक है। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही तो होगा और बिल्ली का बच्चा बिल्ली पैदा होगा, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैन का बच्चा मैन जैसे होंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो अपने जैसी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, तो वहीं की वहीं जातियाँ रुक जाएंगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैज़ नो रिप्रोड्यूस, यानी भैंस नहीं होगी तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो आगे दूसरी भैंस कैसे बनेगी, तो दूध कहाँ से आएगा। तो कई सारी मैन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, तो फिर एक बार को सारा जो लाइफ पर जो सृष्टि है वो ख़त्म हो जाएगी। यू विल realize that reproduction is very important as ensure the continuation of the similar kinds of individual generation and after generation, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुढ़े लोग मर जाएंगे तो नए लोग पैदा ही नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलने वाला है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है, फूल बनता है, फूल के बाद फल बनता है, फल से बीज बनते हैं और बीज से नया प्लांट दोबारा से बनने लगता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अभी ऐसे ही मैन है, मैन से बच्चे और फिर वो बड़ा होता है तो वो एक बुढ़ा हो जाता है, तो फिर नया उसकी शादी हो जाती है तो नया फिर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है। यू हैव बीन सीन द यंग वंस इन डिफरेंट एनिमल्स, ट्राई टू नेम द सम ऑफ द यंग वंस फॉर द कंप्लीटेशन 9.1 सोन। इन टेबल 9.1 में हम इसको भर के बताएंगे, है ना। एग्जाम्पल 1 to 5। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बींग्स हॉर्न्स, यू कैन टेल हाउ द चिक्स एंड द कैटरपिलर्स आर बोर्न, यानी चूजे कैसे बनते हैं और कैटरपिलर कैसे पैदा होते हैं। हाउ आर द किचन्स एंड द पपीज बोर्न्स, यानी किटन जो होते हैं बच्चे और पपीज जो उसके बच्चे किसके, डॉग्स के बच्चे को पपीज कहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम काइंड, है ना, शुरू में वो एक जैसे बड़े होके उसी जैसे हो जाते हैं, उसी प्रकार के पैदा होते हैं, बस छोटा शरीर होता है उनका जब पैदा होते हैं।
बिफोर दे वर बॉर्न दे डू नाउ लेट अस फाइंड आउट। इसके बारे में हम पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट उस पर जा रहे हैं हम आगे। जैसे टेबल में आपने देखा है ना, ह्यूमन के बच्चे को क्या कहते हैं, बेबी। कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन। डॉग को पपीज। बटरफ्लाई को बोलते हैं हम, है ना। ये सारे आपको कंप्लीट करनी है। हैन के चिक, काऊ के काल, फ्रॉक को पी वो बोलते हैं। फ्रॉक का बच्चा जो होता है छोटा सा, उसके कई सारी स्टेजेस होती हैं, वो उसको हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। बाकी आप बताऊंगा मैं आपको इसको। तो अभी 1 मिनट है, तो इसको देख के आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को। कैट, डॉग, पपीज होती है। बटरफ्लाई जो होती है ना, उसको कैटरपिलर कहते हैं। हैन के चिक, काऊ के काल, है ना, इसको भी बताते हैं। तो इसको कंप्लीट करो, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। जस्ट एज ए प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। 2 तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल, है ना, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मेल और फीमेल, है ना। असेक्सुअल में से केवल एक फादर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें फादर मदर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को हम याद करेंगे 7th क्लास में जो आपने पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। प्लांट के फ्लावर के अंदर भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट थे, है ना, एंथर और स्टेगमा। ऐसे ही मेल फीमेल पार्ट बोलते हैं उनको। और कैन यू नेम दीज पार्ट, उनके नाम क्या है? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल्स हैव द डिफरेंट रिप्रोडक्शन पार्ट और ऑर्गन्स। जैसे प्लांट के अंदर था एंथर और स्टेगमा आपस में मिलके ओवरी बनाते थे, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता था, उसके बाद वो आगे ओवरी बनती थी, एम्ब्रॉय बनता था, फिर ओवरी, उसके बाद फ्रूट बनता था, फ्रूट में सीड बनते थे और सीड से दोबारा से रिप्रोडक्शन हो सकता है। प्लांट लाइक रिप्रोडक्शन पार्ट एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। ऐसे ही यहाँ पर मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्शन पार्ट होते हैं जिनसे रिप्रोड्यूस होते हैं दूसरी जाति। और तो यहाँ यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो आपस में मिक्स होने की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट बड़ा होके डेवलप हो जाता है और इंडिविजुअल बनता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज होके यानी फर्टिलाइज्ड होके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है और एम्ब्रॉय से आगे, और तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज होके और नया सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स तैयार करें, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्शन पार्ट। अब रिप्रोडक्शन पार्ट्स को हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ें। हाँ, इन ह्यूमन एंड ह्यूमन्स में पढ़ेंगे हम जो रिप्रोडक्शन पार्ट ह्यूमन्स में क्या क्या है, एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम, और उसके कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, तो 2 टेस्टिस होती हैं, 2 स्पर्म्स डक्ट होती हैं, यानी 2 स्पर्म निकलने के डक्ट मीन्स नलियाँ बोलते हैं उनको, एंड पेनिस और पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस में से स्पर्म बनता है ना। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस से मिलियंस असंख्य काफ़ी सारे स्पर्म बनते हैं। लुक एट द फिगर 9.2 को भी आपको फिगर दिखाएंगे, विच इज़ द सोन इन द पिक्चर ऑफ स्पर्म्स थ्रू विच
आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही इनका साइज भी बहुत कम होता है। ईच हैज़ ए हेड, उसका एक हेड होता है, ए मिडिल पीसेस एंड ए टेल, एक स्पर्म का हेड मिडिल पीस होता है और उसकी पूंछ भी होती है। इट अपीयर्स टू बी सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का जैसा होता है। नीड ऑफ ईच, जैसे अब देखो ये है, तो ये जो है दैट इज टेस्टिस, और ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये पेनिस पार्ट है, जिससे आप यूरिन करते हो वो पार्ट है ये, ठीक है। और इसके अंदर से स्पर्म बनते हैं, यहाँ से स्पर्म बनते हैं और यहाँ से ऐसे रिलीज होते हैं, ठीक है, वो आगे जाके फर्टिलाइज्ड होते हैं। और ये स्पर्म की फोटो है, एक स्पर्म जो है उसका हेड ये हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट है और ये इसकी टेल है, ठीक है। तो स्पर्म सेल से सिंगल सेल, यानी स्पर्म एक सेल का बना होता है विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये स्पर्म है। तो स्पर्म का जब भी कीवर्ड लिखेंगे तो उसमें आपको इसको बना लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज, तो ओवरीज है, ये जो है ये ओवरीज है, ठीक है। ओविडक्ट ये जो नलियाँ जो होती हैं इनको डक्ट बोलते हैं। तो उस ये ओविडक्ट है, इससे बनी ओवरी से निकली है, ठीक है। ये भी ओवरी, ये यूट्रस है, ठीक है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। आपको यहाँ इसको समझना है। नेक्स्ट पार्ट में अभी आप इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे 9.3 से आगे आपको भेजेंगे। इसको देखना है और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिखना है। ये इसका रिप्रोडक्शन पार्ट इसका फर्स्ट वीडियो है। ओके।